जय भीम दोस्तों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आप सभी का एक नए वीडियो में। दोस्तों, भारतीय संविधान के ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन और भारत के पहले कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बहुत सारी किताबें आज भी आपको भारत के किसी लाइब्रेरी में किसी कोने में धूल में लिपटी हुई मिल जाएंगी। दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखी गई उनकी सारी किताबें आज इस भारत में उपेक्षा का शिकार हैं। दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के महत्वपूर्ण विचारों को भारत की शिक्षा प्रणाली के मुख्य धारा से बाहर रखा गया, जिसका मतलब साफ है कि अंबेडकर जैसे विद्वान के योगदान को भारत की इस शिक्षा प्रणाली में पर्याप्त स्थान नहीं मिल पा रहा है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, एक तरफ जहां डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखे गए किताबों का भारत में अनादर हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ विश्व भर में अंबेडकर द्वारा लिखी गई किताबों की एक महान ख्याति है और विश्व भर के लोग अंबेडकर द्वारा लिखे गए इन किताबों को जरूरी किताबों के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जीवन और उनके द्वारा किए गए कार्यों को भारतीय समाज में परिवर्तन लाने के लिए प्रेरणादायक थे। उन्होंने जातिवाद के खिलाफ संघर्ष किया और समतामूलक समाज की आवश्यकताओं को उजागर किया। दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखी गई पुस्तक अनहिलेशन ऑफ कास्ट और थॉट्स ऑफ लिंगायत में वे समाज के सभी असमानताओं और भेदभाव के मुद्दे को उजागर करते हैं। दोस्तों, भारत की इस शिक्षा प्रणाली में बहुत सारी समस्याएं हैं। दोस्तों, भारत की शिक्षा प्रणाली में अक्सर उन विचारकों को प्राथमिकता दी जाती है जो मुख्य धारा के रहे हैं। अंबेडकर के विचारों को भारत में व्यापक रूप से नहीं पढ़ाया जाता। यह शायद इसलिए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कई शक्तिशाली हितों के खिलाफ थे। दोस्तों, इन्हीं कारणों के कारण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारधारा को भारत के शिक्षा प्रणाली में लागू करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। दोस्तों, अंबेडकर का कार्य पिछड़े और दलित वर्गों के अधिकारों के लिए था, जो कुछ राजनीतिक ताकतों के लिए असुविधाजनक हो सकता है। उनके विचारों को पढ़ाने से समाज में असमानता और भेदभाव की समस्या को उजागर किया जा सकता है। दोस्तों, इसलिए शायद कुछ मनवादी प्रवृत्ति के लोग ऐसा होने देना नहीं चाहते। दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रचनाएं न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। दोस्तों, विदेशों के कई विश्वविद्यालयों में उनके विचारधारा और लेखन का अध्ययन किया जाता है। आज भी विदेशों के विश्वविद्यालयों में पढ़ाया जाता है। दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखी गई किताब अनहिलेशन ऑफ कास्ट और द प्रॉब्लम ऑफ द दलित को विश्व स्तर पर शोध और अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। कई शोधकर्ता उनके विचारों को सामाजिक विज्ञान और मानव अधिकारों के अध्ययन में उपयोग करते हैं। दोस्तों, पश्चिमी विश्वविद्यालयों में अंबेडकर के विचारधारा को समाजशास्त्र, राजनीतिक विज्ञान और कानून के पाठ्यक्रमों के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, जिसके द्वारा वहां के छात्रों को समतामूलक समाज की आवश्यकता और जातिवाद के खिलाफ उनके संघर्ष को समझने का अवसर मिलता है। दोस्तों, भारत में अंबेडकर के विचारों को सामाजिक न्याय और समानता के मॉडल के रूप में देखना चाहिए। एक तरफ जहां अमेरिका, ब्रिटेन और अन्य देशों में उनके विचारों का उपयोग विभिन्न सामाजिक आंदोलनों में किया जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई सम्मेलन और कार्यशालाएं होती हैं जहां अंबेडकर के विचारों पर चर्चा की जाती है। दोस्तों, इन सब से हमें पता चलता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के किताबों की वैल्यू विदेशों में ही अत्यधिक है। उनके विचार और सिद्धांत न केवल सामाजिक न्याय की लड़ाई में सहायक हैं, बल्कि वह विश्व स्तर पर विचार विमर्श और अध्ययन का महत्वपूर्ण विषय बने हुए हैं। दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों का अध्ययन भारत के इस शिक्षा प्रणाली में अनिवार्य होना चाहिए। हमें अंबेडकर की रचनाओं को भारत के पाठ्यक्रम में शामिल करने की आवश्यकता है। स्कूलों और कॉलेजों में उनके विचारों पर खुलकर चर्चा होनी चाहिए। इससे न केवल छात्रों को उनके विचारों की गहराई समझने का मौका मिलेगा, बल्कि सामाजिक न्याय की दिशा में भी एक कदम बढ़ेगा। दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रचनाएं हमारे लिए अति महत्वपूर्ण हैं। हमें उन्हें पढ़ने, पढ़ाने और समझने की आवश्यकता है। मेरे ख्याल से अंबेडकर के विचारों को जीवित रखने का यही तरीका हम सबके कल्याण के हित में है। दोस्तों, हमें याद रखना चाहिए कि शिक्षा केवल ज्ञान का संचय नहीं है, बल्कि यह एक सशक्तिकरण का माध्यम है। दोस्तों, अंबेडकर के विचार को सुनना और उनके विचारों को अपनाना हमें न केवल एक बेहतर नागरिक बनने में मदद करेगा, बल्कि एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना में भी अपना योगदान देगा और एक भेदभाव से मुक्त भारत का निर्माण करें। दोस्तों, अगर भारत की शिक्षा प्रणाली में अंबेडकर के विचारों को जगह दे दी जाए तो हम न केवल अपने समाज को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि आने वाले पीढ़ियों के लिए भी एक सशक्त और समतामूलक समाज का निर्माण कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में अपनी राय देना ना भूलें। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।